हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे आवेशन की विधियाँ और ये प्रमुख कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। लास्ट तक देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो किसी वस्तु पर यानी विद्युत आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया है और इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी चालक के आवेशन की निम्न प्रमुख विधियां हैं। तो पहली विधि है जिसे घर्षण द्वारा, घर्षण बोलते हैं किसी चीज़ को रगड़ना। जिसे हम इसको रगड़ रहे हैं तो इसको घर्षण बोलते हैं। घर्षण में क्या होता है कि दो अलग वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी एक से दूसरे में पहुंचते हैं, जिसके कारण वे आवेशित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जिसे उदाहरण है, जिसे सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी जो है वो आवेशित हो जाती है। जैसे यहाँ हमने 2 छड़ ले ली, ये हमारा घिरसर का उदाहरण है। अलग अलग, अब इसको जब हम आपस में रगड़ेंगे तो इन दोनों में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका उदाहरण है। फिर उसके बाद है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब जिसे स्पर्श करना, छूना किसी चीज को। तो किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु यानी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर चार्ज करना। इसका उदाहरण है किसी आवेशित यानी धातु की छड़ को अनावेशित यानी धातु के गोले से स्पर्श कराना। इसमें एक चीज ध्यान रखना चालन विधि में कि इसमें दोनों वस्तुओं पर एक ही प्रकार का आवेश लगता है। जिसे इसका उदाहरण है, जिसे यहाँ हमने ये 2 गोले लिए हैं और स्पर्श करा है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक है तो इसमें भी हो जाएगा, जब तक ये समान नहीं हो जाएंगे। अब इनमें दोनों में हमने गोलों में धनात्मक दिया है, तो इसको स्पर्श करा है तो दोनों आवेशित हो जाएंगे। फिर तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का मतलब जैसे बिना छुए, तो किसी आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के पास यानी बिना छुए लाकर आवेशित करना प्रेरण विधि कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है जिसे आसमान में बिजली वगैरह गिरती है। तो प्यारे बच्चों, ये आवेशन की विधियों के बारे में छोटा सा वीडियो बना है। हमें उम्मीद है आपके समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।